आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे एरोमा केमिकल्स की, जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर फिक्सेटिव बनाने में यूज़ किए हैं। तो अगर आपने हमारी फिक्सेटिव वाली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो से पहले आप हमारी फिक्सेटिव वाली वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ पे हमने इनकी कितनी क्वांटिटी आपके अपने एथनॉल के अंदर मिलानी है वो बताया है, और कैसे आपको उसको यूज़ करना है वो भी आपको बताया है। हम आपको फिक्सेटिव में जो हमने एरोमा केमिकल्स यूज़ किए थे उनके बारे में बात करेंगे, जिसमें हमने आपको सिखाया है कैसे आप अपने फिक्सेटिव को घर पर ही बना के, जो मार्केट के अंदर महंगे महंगे फिक्सेटिव के नाम पे एथनॉल बिक रहे हैं उनसे बच सकते हैं, और घर पर ही एक अच्छा फिक्सेटिव जो आपको अच्छी प्रोजेक्शन और अच्छी लास्टिंग दे आप घर पर ही बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट एरोमा केमिकल्स के बारे में। हमारे पहले एरोमा केमिकल्स का नाम है आइसो ई सुपर, जो एक वुडी और एम्ब्री टाइप का एरोमा केमिकल्स है। जिसकी स्मेल की बात करें तो वेलविटी, साइलेंटली वुडी और सिडार टाइप की स्मेल होती है, जो बहुत लाइट स्मेल होती है। हमारे परफ्यूम के अंदर आइसो ई सुपर का जो काम होता है वो हमारे परफ्यूम की प्रोजेक्शन को इन्हेंस करना, बढ़ाना और हमारे परफ्यूम का एरी बनाता है, और हमारा जो ब्लेंड होता है उसको स्मूथ करता है और उसको एक मॉडर्न और वुडी टच देता है। इससे हमारा परफ्यूम हार्श नहीं लगता है और थोड़ा ओपनली बिहेव करता है। मेरा कहने का मतलब है कि हमारा परफ्यूम बहुत हल्का हो जाता है और उसके जो नोट्स होते हैं बहुत खिले खिले आते हैं, बहुत हल्के हल्के हमें फील होते हैं, जिससे हमारा परफ्यूम बहुत लग्जरी और एक मॉडर्न टच हमें देता है। आइसो ई सुपर हमारे परफ्यूम के अंदर एक रेडियंट टाइप में काम करता है, लाइक एक वेव की तरह, जो हमारी स्मेल को स्प्रेड करता रहता है, जिससे कभी वो कम हो जाती है, कभी वो ज़्यादा हो जाती है। तो इससे एक बेनिफिट ये होता है कि हमारा जो परफ्यूम है वो लॉन्ग लास्टिंग स्मेल करता है, क्योंकि हमारी जो नोज़ है वो ब्लेंड नहीं होती है बिकॉज ऑफ आइसो ई सुपर की वजह से, क्योंकि वो हमारे परफ्यूम को एक वेव फॉर्म के अंदर हमारे पास तक भेजता है, जिससे हमारी जो नोज़ है वो ब्लाइंड नहीं होती है और परफ्यूम की जो स्मेल है वो लॉन्ग टाइम तक हमारे पास तक आती, जो हमारे परफ्यूम को बहुत ही लग्जरी और डिफ्यूजिव बनाने में हेल्प करता है, जिससे परफ्यूम की जो प्रोजेक्शन है हमारे आसपास ठहरती है और लोगों को बहुत ही लग्जरी फील देती है कि आपने बहुत कॉस्टली या बहुत महंगा परफ्यूम लगाया हुआ है, क्योंकि उसका जो सियाज है वो बहुत ही स्मूथ और बहुत ही एरी आता रहता है। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे कंपोनेंट्स के बारे में, जिसका नाम है डीपीजी। डीपीजी को डाइल्यूशन के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आप देखेंगे कोई परफ्यूम ऑयल, सेम ही परफ्यूम ऑयल एक बहुत कॉस्टली होता है और बहुत कोई वही परफ्यूम ऑयल आपको लो कॉस्ट में भी मिल जाता है। मार्केट के अंदर जो आपको लो क्वालिटी परफ्यूम ऑयल्स मिलते हैं उनके अंदर डीपीजी का डाइल्यूशन होता है। अगर हम अपने परफ्यूम के अंदर बात करें तो डीपीजी हम लोगों ने अपने परफ्यूम में क्यों डाला है, इससे हमारे जो एरोमा केमिकल्स हैं वो आपस में डाइल्यूट हो जाएं, और मिक्सिंग में भी हमारा डीपीजी हेल्प करता है, जिससे हमारा जो परफ्यूम का एपोरेशन रेट होता है, कह सकते हैं, जिससे हमारा परफ्यूम ज़्यादा देर तक टिकता है और स्मूथ और वो शार्प नहीं लगता है। क्योंकि अगर हम डायरेक्टली फ्रेगनेंस ऑयल हमारा बहुत अच्छा है और उसके अंदर में डीपीजी नहीं डालेंगे तो बहुत शार्प लगेगा। एक्चुअली क्या होता है, डीपीजी हमारे परफ्यूम ऑयल को हमारे कपड़ों पे बैठाने का काम करता है। अगर आप ज़्यादा डीपीजी डाल देंगे तो आपका जो परफ्यूम है ना वो लास्टिंग तो देगा पर प्रोजेक्शन नहीं देगा। और डीपीजी को हम इसलिए भी यूज़ करते हैं कि हमने अपने फिक्सेटिव के अंदर दो इन्हांसर को यूज़ किया हुआ है, जिसमें आइसो ई सुपर और हिडियोन होता है। अगर उसके अंदर डीपीजी नहीं होगा तो ये दोनों हमारे परफ्यूम को इतनी जल्दी उड़ा देंगे कि हमें लास्टिंग ही नहीं मिलेगी। 1 या 2 घंटे के अंदर ही हमारे परफ्यूम को इन्हेंस करके हमारे परफ्यूम की प्रोजेक्शन को बढ़ा के ये इतना बढ़ा देंगे कि परफ्यूम जो है वो 2 घंटे से ज़्यादा टिक ही नहीं पाएगा। तो इसलिए परफ्यूम की लास्टिंग को बनाए रखने के लिए और हमारा जो एपोरेशन रेट है उसको मैनेज करने के लिए भी हम अपने परफ्यूम के अंदर डीपीजी को यूज़ करते हैं। बात करते हैं हमारे तीसरे कंपोनेंट्स के बारे में, जिसका नाम है हिडियोन। हिडियोन के टाइप की बात करें, ये फ्रोसी फ्लोरल होता है और काफ़ी डिफ्यूसिव होता है। स्मेल की बात करें तो बहुत फ्रेश, एरी और लाइट जास्मिन टाइप की स्मेल इसके अंदर आती है। हमारे परफ्यूम में इसका जो यूज़ होता है वो हमारे परफ्यूम को हल्का बनाने के लिए और
हमारे परफ्यूम को डिफ्यूज़िव बनाने के लिए हम हिडियोन का यूज़ करते हैं। हिडियोन का जो डिफ्यूज़न होता है वो आइसो ई सुपर से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि आइसो ई सुपर जो है वो एक वेव की तरह काम करता है। पर अगर हम बात करें हिडियोन की, हिडियोन हमारे चारों तरफ, हमारे आगे पीछे ऊपर नीचे, मतलब एक बबल की तरह काम करता है, जिससे हवा के अंदर आपके जाने के बाद भी उस जगह पर थोड़े टाइम तक आपकी स्मेल रहती है, आपका परफ्यूम वहाँ पे महकता रहता है। जैसे आपने देखा होगा कि लिफ्ट के अंदर आप खड़े हुए थे और आप वहाँ से निकल के चले जाएँ, पर आपके जाने के बाद भी एक बबल फॉर्म में आपकी जो स्मेल है वो लिफ्ट के अंदर कुछ टाइम तक रहेगी, जिससे वो आपके परफ्यूम को मोर लग्ज़री और एक एयरी, या कह लीजिए कि हार आपके जो सारे के सारे नोट्स होते हैं, उनको खिल के, या हर 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 एक नोट्स पे वो काम करता है। क्योंकि हमारा जो हिडियोन है वो हमारे जो हमारा टॉप नोट्स होता है उस पे काम करता है। हिडियोन हमेशा जब भी इन्हेंस करेगा या उसको प्रोजेक्शन देगा तो वो आपके 90% आपके टॉप नोट्स को देगा और 10% आपके मिड नोट्स को देगा, जिससे आपका जो परफ्यूम है वो काफ़ी खुल के आएगा और आपकी जो प्रोजेक्शन है वो, ये मान के चलिए, नेक्स्ट लेवल लग्ज़रीज़ टाइप की हो जाती है। इसलिए हम लोग आइसो ई सुपर के साथ हिडियोन को भी यूज़ करते हैं, क्योंकि आइसो ई सुपर की जो डिफ्यूज़न की प्रॉपर्टी है वो एक वेव टाइप में है, कभी आ रही है, कभी नहीं आ रही है, कभी ज़्यादा आ रही है, कभी कम आ रही है। और हिडियोन की जो प्रॉपर्टी होती है वो उसको एयरी बनाने के लिए और चारों तरफ आपके परफ्यूम को रेडिएशन करने के लिए यूज़ होता है। इसलिए हम दोनों को एक साथ यूज़ करते हैं, जिससे हमारी जो प्रोजेक्शन है वो बहुत बैलेंसिंग आए। अब हम बात करते हैं अपने फोर्थ कंपोनेंट्स के बारे में, जिसका नाम है एम्ब्रोक्सोन। एम्ब्रोक्सोन की बात करें, ये एक प्रकार की वोमिटिंग होती है जो व्हेल मछली के पेट से हमें मिलती है, और अगर देखा जाए तो बहुत एक्सपेंसिव होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्बरग्रीस। तो एम्ब्रोक्सोन एम्बरग्रीस का सिंथेटिक रूप्स में जो उसकी स्मेल्स होती है उसके लिए बनाया जाता है। ये एक स्वीटी, वॉर्म और एम्बरग्रीस लाइक स्मेल देता है। परफ्यूम के अंदर अगर हम इसका बात करें तो एक फिक्सेटिव की तरह काम करता है, क्योंकि ये हमारे परफ्यूम को होल्ड करने के लिए, एम्ब्रोक्सोन हमारे परफ्यूम को हमारे कपड़ों के ऊपर लॉन्ग टाइम तक टिकने में हेल्प करता है और उसकी फ्रेगनेंस को लॉन्ग टाइम तक बने रहने में मदद करता है। क्योंकि एम्ब्रोक्सोन की जो स्मेल होती है, अगर अब मैं बात करूं, अगर आप खाली एम्ब्रोक्सोन यूज़ करते हैं तो उसकी लास्टिंग 48 आवर्स तक होती है, जिससे हमारा जो परफ्यूम है वो लॉन्ग लास्टिंग, और जो हमारा जो बेस नोट है उसके अंदर एक डेप्थ मिल जाती है, जिससे हमारा परफ्यूम काफ़ी लॉन्ग टाइम तक अच्छा खासा लॉन्गेविटी देता है। क्योंकि एम्ब्रोक्सोन जो हमारे नोट्स होते हैं उनको पकड़ के रखता है, और उसके कारण से जो लास्ट नोट भी होता है वो एम्ब्रोक्सोन के साथ मिलके हमें ड्रॉ डाउन तक बहुत अच्छी हमारे परफ्यूम की एक स्मेल को चलाता है। तो इसलिए हमारे परफ्यूम के अंदर एम्ब्रोक्सोन का बहुत बड़ा रोल होता है, जो हमारे परफ्यूम की लास्टिंग्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम बात करते हैं कि ये जो हमने फिक्सेटिव बनाया है इससे हमें क्या अचीव होगा। देखिए, ये एक परफॉर्मेंस फॉर्मूला है, नॉट ओनली इन्हांसर। इससे हमारे जो परफ्यूम है उसको प्रोजेक्शन मिलती है, क्योंकि प्रोजेक्शन के लिए हमने अपने परफ्यूम के लिए आइसो ई सुपर और हिडियोन को यूज़ किया है। और हमारा जो परफ्यूम है वो लॉन्ग लास्टिंग भी करता है, क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग के लिए हमने इसके अंदर एम्ब्रोक्सोन यूज़ किया है, जिसकी खुद की स्मेल की अगर मैं बात करूँ 48 आवर्स तक होती है। और स्मूथनेस के लिए इन सबको आपस में ब्लेंड करने के लिए हमने डीपीजी का यूज़ किया हुआ है, जिससे हमारा जो परफ्यूम है वो लॉन्ग लास्टिंग एक लग्जरी फील देता है। अब हम बात करेंगे प्रो टिप्स के बारे में। आपने अच्छा परफ्यूम ऑयल यूज़ कर लिया है, आपने अच्छा फिक्सेटिव भी बना लिया है। अगर आपने मैच्योरिटी पीरियड को इग्नोर किया तो ये दोनों अच्छे होने के बाद भी आपका परफ्यूम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ना ही वो अच्छी लास्टिंग दे पाएगा और ना ही वो अच्छी प्रोजेक्शन दे पाएगा। क्योंकि आपने जो ये फिक्सेटिव बनाया है, पहले तो आपको इसको मैच्योर करना पड़ेगा, वो भी 30 से 40 दिन के लिए। जब आप इसको मैच्योर कर लेते हैं तो इसको आप अपने परफ्यूम ऑयल्स में ऐड करेंगे। परफ्यूम ऑयल में ऐड करने के बाद फिर से आप 25 से 30 दिन, या मैं कह सकता हूँ 4 से 6 वीक तक आप फिर से इसे मैच्योर करेंगे। अगर आप इस पीरियड को इग्नोर करते हैं तो आपका परफ्यूम, मैं बोल सकता हूँ कि आपने इतनी मेहनत के बाद भी, अच्छा ऑयल होने के बाद, अच्छा फिक्सेटिव होने के बाद भी आपको लग्जरी फील नहीं देगा, आपको अच्छी लॉन्गेविटी नहीं देगा, आपको अच्छी
प्रोजेक्शन नहीं देगा, क्योंकि आपने जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो फेज़ था, आपका मैच्योरिटी पीरियड, आपने उसको इग्नोर किया। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है और आपको पसंद आई है, तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपका कोई चीज़ सवाल रह गया है, जो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन ना करा हो, या कहीं पे ऐसा कुछ लगा हो जो मैंने मिस किया है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं और मैं आपका रिप्लाई इसी कमेंट में ज़रूर दूँगा। कोशिश करूँगा कि मैं आपके हर रिप्लाई को जवाब ज़रूर करूँ।